इतना सब रूल्स बताया मैंने, इतना कुछ बताया, कुछ जरूरत नहीं है सबकी। खाली इतनी बातें याद रखनी है, कुछ कुछ बातें याद रखनी है, जैसे मैं तुमको बताता हूँ। 1 से लेकर के 9 तक सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो की कहानी आती है। अब जीरो स्टार्टिंग में तो नॉट सिग्निफिकेंट, अगर बीच में ट्रैप्ड जीरो है, ट्रैप्ड जीरो है दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में, तो वो सिग्निफिकेंट है। फिर एंड में, अब एंड में भी दो टाइप के होते हैं, डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद में। डेसिमल के पहले, डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद। डेसिमल के पहले बच्चों, डेसिमल के पहले तो सिग्निफिकेंट नहीं है, और डेसिमल के बाद में है तो सिग्निफिकेंट है। बस इतनी बातें याद रखनी है और कुछ भी नहीं है, बस खत्म हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? हाँ। कुछ नहीं है, इतना ही था। 1 घंटा पता नहीं क्या किया अपन ने। ऐसा ही होता है, अपन सीख लेते कोई भी चीज। एग्जाम्पल ले लेते, चलो रिवाइज कर लेते। जितना एग्जाम्पल होगा उतना अच्छा है। 2.3, 0.008, 0.932, 7.080078। बताओ बताओ, इसमें कितना है? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2। इसमें कितना होगा? स्टार्टिंग के सब लेंगे नहीं अपन, पहले डेसिमल के बाद है 1, इसमें 3, और इसमें इसमें सब 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 सिग्निफिकेंट है। सब ये तो होंगे ही, 7। ये दोनों सिग्निफिकेंट है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, और डेसिमल के बाद है तो ये भी होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड, तुम लोग को आ गया है अब टेंशन नहीं है मेरे को। सही समझ जाओ, केमिस्ट्री का तुम्हारा आधा चैप्टर हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1 तीर 2 निशाना। आज का लेक्चर अटेंड करो। आज के लेक्चर में भी चीजें हैं जो केमिस्ट्री में आएगी। बस आज का लेक्चर भी अटेंड करोगे तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर का आधा हो गया तुम्हारा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टार्ट कर दूं? लास्ट टाइम कार्तिक कुछ पूछ रहा था, राउंडेड ऑफ करना, राउंड ऑफ करना किसी भी चीज को, तो वॉच पढ़ेंगे अपन। तो लास्ट टाइम अपन ने ये किया था। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राउंडिंग ऑफ। तुमको पता है ऑलरेडी, एक्चुअली ये सब तुमको ऑलरेडी पता है ये सब। देखो मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, तुम खुद ही बता दोगे। 4.83 कैसे करेंगे इसको, और राउंड ऑफ कितना करना है? चलो एक काम करो, 3 नहीं, कितना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। बोलो क्या आएगा ये? 4.83 क्या आएगा? 4.80 होगा। 4.8 होगा। अब क्यों तुम पूछोगे, तो ये 3 5 से छोटा है तो 4.8 होगा। ये तुमको ऑलरेडी पता है, राउंड ऑफ करना तुमको पता है ऑलरेडी। फिर तुमको ये भी पता होगा, देखो 4.87 होता तो क्या होता है ये? 4.9। अब ये 8 के आगे 7 है, ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 4.9 हो जाएगा। 4.9। ये तुमको पता है। अब ट्विस्ट आता है कहानी में, 4.85। अब क्या किया जाए? 5 है तो उसके लिए तो अपने को 11th में आया अपन, ये सब तो तुमने स्कूल में भी पता था। इसके लिए तो 11th में आया है इसके लिए रूल्स है। अब रूल्स नहीं है, ऑब्जर्वेशन है बस। तो इतना लिख लो बेटा, राउंडिंग ऑफ में ये ऑलरेडी पता है, ये ऑलरेडी पता है, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 5 आ गया तो क्या करेंगे वो देखेंगे अपन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.9 ही हो। नहीं देखते ना, ऐसे इतना इजी नहीं है बच्चों, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, तो जो इंट्यूटिवली सोचते हो बहुत बार वो पे सही भी होता है, बट थोड़ा देख लेते हैं ना। इतना क्लियर है? हाँ। अब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा।
बहुत मजा आएगा। 4.852 लेट्स से। अब क्या किया जाए, राउंड ऑफ कैसे करें इसका? राउंड ऑफ कैसे करें इसका बच्चों? 5 के आगे देखो क्या है, देखो इसको ऐसे देखो, 4.850 ये सेम है। 4.85 4.85 दोनों सेम है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 0 है बच्चों। 85 होगा। देखो देखो देखो, एक सिंपल चीज याद रखना मेरी, जब 5 नहीं होता ना तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो अगर ये 4.83 कुछ होता या 4.86 होता तो ये इजी था, इसको मैं लिख सकता था 4.8, क्योंकि 3 इज लेस देन 5 तो टेंशन ही नहीं थी। और ये क्या होगा 4.9, क्योंकि इसके आगे का जो नंबर है उसको अपन देखते हैं ना, 6 इज ग्रेटर देन 5 तो एक नंबर बढ़ा दो। तो ये तुमको पता होगा ऑलरेडी, ये तुमको ऑलरेडी पता होगा। हाँ पता है पता है। तो इसका तो टेंशन ही नहीं था, ये तो टेंशन ही नहीं था, ये 4.8 होता है 4.9 होता है, इसका टेंशन ही नहीं था। सबको ये पता है ना, सबको ये पता है, हाँ 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 पता है पता है। इसका टेंशन ही नहीं है। टेंशन इधर से चालू होता है, देखो ये 5 होगा तब। तो यहाँ पर देखो मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, 4.852 4.850। तो अब क्या किया जाए बच्चों? याद रखना, अगर 5 के आगे, अगर 5 के आगे, अगर 5 के आगे कोई भी नॉन जीरो, अगर 5 के आगे ऐसा लिख लो, अगर 5 के आगे नॉन जीरो नंबर है तो बढ़ा दिया जाए। बढ़ाया जाए। अगर 5 के आगे नॉन जीरो नंबर है तो बढ़ा दिया जाए। हम बात करते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक हमको राउंड ऑफ करना है। तो बच्चा 5 के आगे 2 है ये, और 2 क्या है? नॉन जीरो है ना 2, हाँ नॉन जी। तो ये हो जाएगा 5.9, ये हो जाएगा 5.9, ये हो जाएगा 5.9 4.9 सॉरी। अगर ऐसा कुछ होता तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अगर 5 के आगे कोई नॉन जीरो है तो बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। अगर ऐसा कुछ होता 9.951 तो ये क्या हो जाता? या ऐसा लो, चलो सॉरी आई एम सो सॉरी, ऐसा लो 8.25, नहीं वो थोड़ा अलग हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा बाद में, उसको मत लो फिलहाल। कंफ्यूज, तुमको कंफ्यूज नहीं करना है मेरे को। 10 भली होगा बट कंफ्यूज नहीं करना है फिलहाल, इजी लगता है, बेसिक लगता है। 5 के आगे क्या है? 1 है, नॉन जीरो नंबर है 5 के आगे तो 8.3 हो जाएगा। क्लियर है? 8.3 क्लियर है? हाँ तो ये क्लियर। टेंशन नहीं है। अगर 5 के आगे पहले भी ऐसा ही था कि अगर नॉन जीरो नंबर है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो इजीली हो जाता है काम। अगर 5 के आगे कोई नॉन जीरो नंबर है तो फिर टेंशन ही नहीं है, तो इसको बढ़ा दिया जाए, कोई टेंशन ही नहीं था। लेकिन बच्चों अगर जीरो है ये तो ठीक था, चलो ये लिख लो बच्चा, अगर 5 के आगे नॉन जीरो है तो बढ़ा दिया जाए, ये लिख लो, ये लिख लो। और एग्जाम्पल ले लो, और एग्जाम्पल ले लो, लिख लो एग्जाम्पल ले लो कोई भी अपने हिसाब से, ये टेंशन नहीं है। इधर तक तो सब तुमको क्लियर है। लेकिन अगर 5 का कि जीरो है तो क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये लिख लो, सब फटाफट लिख लो, चलो। सोना कितना सोना है सोने जैसी, जल्दी बेटा जल्दी लिखो प्लीज बेटा, प्लीज जल्दी लिखो, टाइम नहीं है, जल्दी लिखो। इजी सी टॉपिक्स है, खत्म करना बेटा फटाफट, अपने को फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। मैं आज सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म करके हमको एरर एनालिसिस भी स्टार्ट करना है, तो आज बहुत सारा काम है अपने पास, जल्दी करो। लिख लिया बेटा? हाँ चलिए ये सब तो ठीक था, लेकिन अगर ऐसा होता कुछ 4.850 तब क्या करें? तो जीरो से तो कुछ उम्मीद ही नहीं है, जीरो पे कुछ बताने वाला नहीं है, तो 5 क्या बोलेगा? ये जीरो तो है धोखेबाज, इसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो एक काम कर लो, तुम पीछे जाओ,
और ये पीछे वाला अगर ऑड है तो बढ़ा दिया जाए। और अगर इवन है तो बढ़ाओ बढ़ाओ मत। बढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब इवन है तो बढ़ेगा नहीं। बच्चा एक है तो अच्छा है, दो है अच्छी नहीं है, तो बढ़ाओ मत, नहीं चाहिए। एक है तो ठीक है। क्लियर है? हाँ हाँ तो 5 के पहले क्या है? 0 है। देखो इधर अगर 1 होता तो टेंशन ही नहीं था, इधर 2 होता तो टेंशन ही नहीं था, 3 होता तो टेंशन ही नहीं था, 4 होता तो टेंशन ही नहीं था, 5 होता तो टेंशन ही नहीं था, 6 होता टेंशन ही नहीं था, 7 होता टेंशन ही नहीं था, 8 होता टेंशन ही नहीं था, 9 होता टेंशन ही नहीं था। अरे भाई नॉन जीरो होता तो टेंशन ही नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन इधर नसीब इतने खराब अपने के 0 आ गया, तब टेंशन है। अगर 1 होता तो नॉन जीरो है तो 4.9 हो जाता है ये। समझ रहे हो बच्चा? अगर नॉन जीरो तो टेंशन ही नहीं था, हाँ लेकिन यहाँ पर 0 है एक तो, और ये पीछे देखो, ये क्या बोलेगा? मैं भाई 0 है भाई, मेरे से उम्मीद मत रखो। तो ये 5 क्या बोलेगा? पीछे तो देखो, पीछे देखो, ये मेरा दुश्मन है। अगर इवन है तो बढ़ाओ मत, मेरा दुश्मन है। और अगर ऑड है तो बढ़ा दो, ये मेरा दुश्मन नहीं है। तो पीछे तो देखो, ठीक है? अगर 0 है तो पीछे तो देखो, याद रहेगा बेटा? हाँ याद रहेगा। पीछे तो देखो, पीछे ऑड है तो बढ़ा दिया जाए, और अगर पीछे इवन है तो बढ़ाओ मत। बस दैट्स इट, राउंडिंग ऑफ खत्म, जिंदगी सॉर्टेड। लिख लो बेटा, लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा? ये अब की बारी क्या है? इवन है, तो 4.8 क्या होगा? 4.8 ही होगा। 4.8 पीछे तो देखो, पीछे। पीछे तो देखो, पीछे देखो। अगर ऐसा होता 4.350, तो आगे से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। पीछे तो देखो, पीछे देखो, ऑड तो बढ़ाओ, इंक्रीज कर लो एक 4.4 4.4 बढ़ जाएगा। तो पीछे तो देखो, पीछे। ये मेरा चाचा नहीं, मुकरा है, मुकरा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये मुकरी है, मुकरी। हाँ हाँ चलो बढ़िया, राउंडिंग ऑफ क्लियर। एग्जाम्पल ले लेते थोड़े से, और ये टॉपिक को टाटा बाय बाय करेंगे। दिल मेरा हर बार ये कहने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो। 2.3 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 4 2.3। 2.3 2.4 और 2.7 अगर ये ऐसा हो जाता 2.8 2.36 हो जाता, 2.8 सॉरी 2.36 हो जाता तो क्या करते तुम? 2.4, क्योंकि 6 is 2.4 greater than 5, यहाँ पर 2 is less than 5, तो ये बढ़ा नहीं, ये वैसे का वैसा ही रहा, और ये बढ़ गया। अब ये 5 के आगे 0 है, तो पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे देखो, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ऑड होगा तो बढ़ जाएगा, तो 2.4। खाली 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए अपने को। उसके बाद ये देखो, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें क्या करोगे तुम लोग? 2.8 ये नॉन डिजिट नंबर 2.8। क्लियर है? लिख लो, इतना लिख लो, लिख लो बेटा इतना। बहुत इजी था ये, कुछ था नहीं राउंडिंग ऑफ में, बट काम का चीज है बेटा बहुत। पीछे देखो, पीछे देखो, ये लिख लिया बेटा? हाँ बेटा एक लास्ट चीज है तुमको पता होनी चाहिए, अगर तुमने ये लिख दिया तो एक लास्ट चीज बता देता हूँ जो बहुत जरूरी है बच्चा, बहुत काम आएगा, ठीक है? बेटा होमवर्क ले लो ये थोड़ा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई
रहे सदा। मजा आएगा। व्हाट इज जीरो इवन ऑड है? जीरो इवन है क्या ऑड है? जीरो इवन है क्या ऑड है? जीरो इवन होता है बच्चों, इवन होता है, याद रखना होमवर्क ले लो ये। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमान से यूं टकरा गई। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स से यार, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बढ़ाना है। करो, चलो लिख लिया होगा। सांसों ने कहा रुख मोड़ दिया है, लिख लिया? हाँ। चलो भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लिखने जा रहा हूँ। while changing units while changing units significant figures remain same बच्चा। while changing units significant figures remain same। आप significant figures को change नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, यूनिट को चेंज करना है तो ये प्रिविलेज आपको नहीं दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल 3.7 मीटर कितना होगा? 3700 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, सॉरी 370 बराबर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यूनिट बढ़ी, मैंने मीटर से सेंटीमीटर चेंज कर दिया, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सेम है क्योंकि ये जीरो डेसिमल के पहले है, डेसिमल की तो सवाल ही नहीं है, तो जीरो का काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? So by changing units, significant figures do not change. क्लियर है क्या? देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। बचपन में जो पढ़ते आए हो तुम, ठीक है? कैलकुलेशंस इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले हम बात करेंगे, बहुत इजी है, ध्यान देना अच्छे से, एडिशन सब्ट्रैक्शन की। बच्चों एक ही चीज है, सिंपल है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, एकदम बचकाने है। नॉर्मल ऐड करो, चलो समझो मेरे पास है 3.37 प्लस 0.4, लेट्स से 3.37 0.4, क्या आंसर आएगा? बच्चा कौन बजा रहा है पीछे से? 3.77 बराबर, राइट है? आंसर राइट है? आंसर राइट है कि नहीं? बस टेंशन के एडिशन करना है, बट अब थोड़ा सा चेंज है बच्चों। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को, अब तक तो हम ऐसे ही करते आते हैं जीवन भर, लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को थोड़ा मायने रखेंगे। तो एक चीज लिख लो बच्चा, एक चीज लिख लो, डिक्टेट करता हूं, लिख लो बच्चा, लिखो बच्चा। द आंसर ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, the answer of addition or subtraction have the same number of decimal places, have
have same number of decimal places, have same number of decimal places as present in the value with as present in the value with least decimal places, as present in the value with least decimal places. देखो आंसर लिख दो, हमेशा एक चीज याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ओवर थिंक मत करना, पहले पूरा सॉल्व कर लेना फिर रूल यूज करना। बच्चे लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं। इधर तुमको इधर रूल नहीं लगाना है, तुमको आंसर में रूल लगाना है, याद रखना हमेशा। बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व की है। तुमको जो आंसर मिला है ना बच्चों, उसमें तुमको लगाना है, तुमको आंसर में लगाना है, तुमको तुम्हारा सब दिमाग आंसर में लगाना है। क्या बोलता है रूल? आपको इसका आंसर इस तरह से लिखना है जो लीस्ट डेसिमल प्लेस को केटर करे, या जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है जिसके पास है उस तरह से लिखना है। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2। इसमें कितने हैं? 1। 2। लीस्ट कौन सा हुआ? लीस्ट कौन सा हुआ? सेकंड वाला। सेकंड वाला। 1 वाला। हाँ, तो इसको इस तरह से लिखना है। मतलब कहने का मतलब क्या है? 0.4 है, तो इसको भी 1 डेसिमल प्लेस पे ही लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे 3.8। 3.7। राउंड ऑफ नहीं करना है फिलहाल। अच्छा, राउंड ऑफ नहीं करना है, खाली उतना छोड़ देना है, एक डेसिमल प्लेस में। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ। क्लियर है बेटा? हाँ। हाँ। या तो मैं इसको इनफैक्ट व्हाट यू कैन सजेस्ट इज, अगर मैं ऐसा कर लूं, I can claim that I have done with the least value. और even if you बेटा suppose तुम्हारे ऐसे places है और ये 7 है, तो you can even write it like 3.8, no issues. But concept clarity is important. What you're saying is correct. You can actually do it. But concept की ये बोलता है बच्चों कि add करो पहले और rule लगाओ, और तुमको आंसर कैसे लिखना है? 1 decimal place तक, तो you have to round off. You have to 3.8 यहाँ पे लिखोगे तो। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो राउंड ऑफ करना है कि नहीं करना है? करना है। बट कंसेप्ट ये बोलता है कि यू हैव टू जस्ट राइट द आंसर। तुमको अगर परफेक्शन चाहिए तो करो, वैसे भी आंसर को इतना वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, 0.1 और 0.1 ऐसा फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट ये बोलता है कि ऐड करना है आपको बस। अब राउंड ऑफ करो नहीं करो डजंट मैटर एज सच इधर। बट यस, जहां पर राउंड ऑफ करने बोलेंगे क्वेश्चन में कि राउंड ऑफ करना है आपको पर्टिकुलरली, तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ। चलो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लो बेटा। हाँ ले लो। हाँ। लेट्स से मैं ले लेता हूँ 3.24 और 0.3। क्या आएगा आंसर? इसके पास कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2 डेसिमल प्लेसेस। इसके पास, इसको तो मैंने 0 मैंने डाला है, 1 डेसिमल प्लेस है, 0 को कुछ ऐसे वैल्यू नहीं है सच। तो ये इसका लेंगे अपन, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 3.5, 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखूंगा। क्लियर है? हाँ। हाँ। सबको क्लियर है? हाँ। हाँ। श्योर? श्योर है बेटा? हाँ। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं। समझो 0.331, लेट्स से प्लस 1.112, दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है क्या? 1.112 एंड 0.03। सॉल्व करो, हमेशा सॉल्व करो फिर देखना। सॉल्व करो इसको, ये 3, 7, ये 4, ये 1। लीस्ट डेसिमल किसके पास है? इसके पास 3 है, इसका 2 है। तो इसका जो लीस्ट डेसिमल है उसके लिए आप करोगे तो क्या हो जाएगा? ये
तो हो जाएगा 1.4 1.47. ठीक है, क्लियर है? हाँ क्लियर है? हाँ क्लियर है? हाँ हाँ. अच्छा लिख लो, इतना लिख लो, इतना लिख लो। ये हो गया तो मैं एग्जांपल और देता हूँ। डेसिमल प्लेसेस लेना है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते मत बैठना। तो होप आपका ये क्लियर हो गया अब। हाँ. अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट कैसा होता है। हाउ डू वी डू मल्टीप्लाई और डिवाइड। वो बहुत इजी है, लिख लो बच्चा, लिख लो। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन उसको कैसे करते हैं, लिखो बच्चा। पहले तो मल्टीप्लाई करना सीख लो अच्छे से। लेट्स से 1.2 इंटू 1.2 क्या होगा? 144, राइट? यही होगा ना? 1.2 इंटू 1.2 1.44 होगा, बराबर कि नहीं? यही होगा? हाँ. अरे ये होगा कि नहीं होगा हाँ. बच्चों? पक्का करके देख लो एक बार। यही होगा? 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, 14.4। चलो बच्चों यहाँ पर क्या किया जाए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या किया जाए? लिखो, द आंसर इज राउंडेड ऑफ, द आंसर इज राउंडेड ऑफ, द आंसर इज राउंडेड ऑफ to the same number of significant figure. The answer is rounded off to the same number of significant figures. The answer is rounded off to the same number of significant figures as present with value with least significant figure. यहाँ पर significant figure हम consider करेंगे, वहाँ पर हमने decimal consider किया था, यहाँ पर हम significant figures consider करेंगे, वो भी list। वहाँ पर भी list हमने किया था लेकिन वहाँ पर decimal था। डिफरेंस समझना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करेंगे, वहां पर हमने डेसिमल प्लेस को कंसीडर किया था। क्लियर है कि नहीं? हाँ. चलो क्या आ जाएगा बोलो, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसका कितना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोनों का 2. तो ये भी 1.4 आ जाएगा। लीस्ट कितना है? 2 ही है, तो 1.4। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स से अपने उसको मैच कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया। क्लियर है? क्लियर है? हाँ. ठीक है। अच्छा बच्चों, पहले वाला एग्जांपल मैंने जो एडिशनल वाला बताया था ना, याद रखना, मैंने राउंड ऑफ कर लिया था। नहीं करोगे तो चलेगा, क्वेश्चन में बोला था राउंड ऑफ करना है प्रॉपर तरीके से, तो भी तो करना है, याद रखना, वरना इट्स ओके। चलो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। तो बताओ यार, मल्टीप्लिकेशन बताओ यार, कैलकुलेटर है किसी के पास? पूरा प्रॉपर करना ना पड़े मेरे को। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो कोई बता दो मेरे को यार, कुछ कोई बताओ यार। 32.05 इंटू 2.6 करो इसको। 30 3 12, देखो राइट कर रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा? ये 10, ये 1, ये 4, ये 6, राइट है बच्चा? राइट है बच्चा? 1 2 3, 1 मिनट भाई. बोलो क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, अब बताओ क्या आएगा? इसका कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसको राउंड ऑफ कैसे करोगे आप? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके पास है, इसके पास है, मतलब इसके पास है, तो उसको राउंड ऑफ कैसे करोगे? 83, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट शुड मैच विद द मिनिमम, मिनिमम से मैच करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन देख लेना यार, दैट डजंट मैटर, कंसेप्ट मैटर्स व्हाट इट इज। हाँ. क्लियर है? मिनिमम जो होगा वो, डेसिमल भी मिनिमम, ये भी मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है? हाँ. अरे क्लियर है कि नहीं? हाँ. हाँ. अगर क्लियर है तो चलो होमवर्क दे देता हूं मैं, ट्राई करना। अगर क्लियर है तो होमवर्क दे देता हूं।